आज हम रिकैप करेंगे 2023 की एक्शन मूवी द कॉवेनेंट का रिकैप। ये मूवी एक ब्लैक स्क्रीन और टेक्स्ट के साथ शुरू होती है। ये टेक्स्ट बताता है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने लाखों फौजियों को अफगानिस्तान भेजा होता है ताकि वो लोकल लोगों से बात कर सकें। अमेरिकी फौज ने 50,000 ट्रांसलेटर्स को हायर किया होता है, इनको वादा करके कि अगर वो अमेरिकी फौज की मदद करेंगे तो उनके परिवार और उनको अमेरिकी वीजा दिया जाएगा। एक गर्म दिन मास्टर सार्जेंट जॉन किनली और उसकी टीम एक चेक पॉइंट चला रहे होते हैं। उनका ट्रांसलेटर हादी जिजी के साथ मिलकर गाड़ियों के ड्राइवर से उनकी चीजें पूछता है। एक ड्राइवर सवालों पर गुस्सा हो जाता है। तभी टॉम कैट और जेजे अलर्ट हो जाते हैं। किनली हादी और जिजी से कहता है कि ट्रक का पिछला हिस्सा चेक करें, जबकि चाऊ चाऊ और जैक जैक पोजीशन लेते हैं। ड्राइवर घबरा जाता है, पसीने पसीने होकर भाग जाता है। किनली को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि कुछ होने वाला है। बम फट जाता है। किनली और टीम हादी और जिजी के लिए अफसोस करते हैं। किनली को एक नया ट्रांसलेटर चुनना पड़ता है। मजबूत सिफारिश के बाद वह अहमद को चुनता है। अहमद समझदार, खामोश और जिद्दी है। किनली को उससे किसी परेशानी की उम्मीद नहीं होती। अगले दिन टीम आईडी ढूंढने निकलती है। वे एक बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। अहमद उस बिल्डिंग को पहचान लेता है और कहता है कि उन्हें कुछ ढूंढने के लिए मदद चाहिए होगी। फिर भी किनली आगे बढ़ने का फैसला करता है। एक पतला आदमी दरवाजा खोलता है, मुश्किल से अंदर आने देता है। अंदर सिर्फ हुक्का लाउंज होता है। हर तरफ बेहोश लोग और हुक्के के पाइप होते हैं। किनली थककर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। किसी और दिन टीम रेगिस्तान के अंदर जाती है। उनका इन्फॉर्मर बताता है कि तालिबान यहाँ आईडी बना रहे हैं। दूसरा ट्रांसलेटर सजेस्ट करता है कि एक छोटी रोड से जाएं क्योंकि शॉर्ट रास्ता बारिश की वजह से बंद है। किनली मंजूरी देता है और टीम निकलती है। रास्ते में अहमद किनली से कहता है कि फैसला दोबारा सोचा जाए। किनली गाड़ियां रुकवाता है, 2 लोगों को रिज से एरिया चेक करने भेजता है और एक बंदा ड्रोन से संपर्क करता है। रिज क्लियर होती है, कोई नहीं होता। मगर जब किनली अहमद की तरफ मुड़ता है, अहमद ने दूसरे ट्रांसलेटर को नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर बंदूक रखी होती है। किनली बंदूक तानता है और अहमद से कहता है कि हथियार छोड़ दे। अहमद नहीं मानता जब तक दूसरा ट्रांसलेटर ये नहीं मान लेता कि तालिबान ने उसके घर वालों को कैद किया हुआ है। ड्रोन कंफर्म करता है कि टीम बस कुछ ही लम्हों दूर थी, एक एम्बुश से। बेस पर किनली को पता चलता है कि अहमद ने अपने मरे हुए बेटे के बदले में अमेरिकी फोर्सेस की मदद करना शुरू किया था। किनली अहमद को नए नजरिए से देखता है, मगर उसे सख्ती से कहता है कि दोबारा उसके हुक्म की नाफरमानी न करे। किनली अपना फ्रस्ट्रेशन कर्नल वेस को बताता है। वेस ऑफिशियली किनली को बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करता। सार्जेंट ओब्रेडी ये बातचीत सुनती है और किनली को काम शुरू करने के लिए मदद देती है। टीम एक ड्रग डीलर को कॉर्नर करती है। अहमद वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करता, बल्कि खुद से बातचीत करता है। अहमद उसे पैसे देता है, लेकिन वो नहीं मानता। वह अहमद के परिवार को धमकी देता है कि उन्हें उसके सामने मार देगा। अहमद उसे देखता है, फिर और पैसे फेंकता है। किनली को ये तरीका पसंद नहीं आता। आखिर में अहमद उसे मना लेता है। ड्रग डीलर 2 लोकेशंस बताता है जहां आईडी बन रहे होते हैं। मसला ये होता है कि एक फैक्ट्री नहीं होती, कई जगहों पर छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, फिर सब कुछ जोड़कर असेंबल किया जाता है। टीम निकलती है और रेगिस्तान में जैकपॉट मिलता है। किनली रेडियो पर फाइंड रिपोर्ट करता है। रेनफोर्समेंट्स 15 मिनट दूर होते हैं। किनली जानता है कि उनका पोजीशन ज्यादा देर नहीं टिक सकेगा। वे आगे बढ़ते हैं और वहां 3 लोग मिलते हैं जो एक अफगान को टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। ज्यादा तालिबान आते हैं और शूट आउट शुरू हो जाता है। आखिर में पूरी टीम मर जाती है। किनली और अहमद तालिबान के पिकअप ट्रक में भाग जाते हैं। उनके पीछे 10 से ज्यादा तालिबान होते हैं। अमेरिकी फोर्सेस आकर बाकी टीम के अवशेष इकट्ठा करते हैं। किनली और अहमद का ट्रक पंक्चर हो जाता है। वे पिकअप छोड़ देते हैं और अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं। वे जंगल और पहाड़ी इलाके में छिपते हुए दूर निकल जाते हैं। किनली और अहमद बेस वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियोज आउट ऑफ रेंज होते हैं। वे रात पहाड़ों में गुजारते हैं। तालिबान के लोग अपने बॉस को कॉल करते हैं। वो कहता है कि किनली और अहमद को हर हाल में लाया जाए। किनली अहमद को जगाता है। एक रेडियो सिग्नल मिल रहा होता है। इसका मतलब होता है कि दुश्मन पास आ चुका है। दोनों बेस की तरफ तेज रफ्तार से निकलते हैं। एक वैली में 2 आदमी बिना बंदूक के मिलते हैं, उन्हें छुरी से मार देते हैं।
एक और पहाड़ी पर दो आदमी बाइनोक्यूलर से देख रहे होते हैं। वो किनली और अहमद को मिस कर जाते हैं, लेकिन आखिरी लम्हे में स्पॉट कर लेते हैं। किनली और अहमद के पास ऑप्शन नहीं होता, वे फायरिंग करते हैं। गन फायर की आवाज से कैंप गूंज उठता है। तालिबान उनकी जगह का पता लगा लेते हैं। किनली और अहमद एक घर में छिप जाते हैं। किनली एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर, पीठ और कंधे में गोली लग जाती है। अहमद पीछे से आकर तालिबान को मार देता है। वह उनकी ट्रक ले लेता है और किनली को पीछे लिटाकर मुख्य सड़कों से जितनी दूर ले जा सकता है ले जाता है। 3 तालिबान के लोग उसे रोड के साइड से रोकते हैं। उनकी ट्रक में सख्त में मसला होता है। वो उसे मजबूर करते हैं कि उन्हें लिफ्ट दे। एक बंदा अहमद के साथ कैब में बैठता है और 2 पीछे छलांग मारकर चढ़ जाते हैं। किनले हिला नहीं, बिल्कुल चुप रहता है। वो कंबलों और रग्स के नीचे छुपा होता है। अहमद ने पहले से बता दिया था कि उसका काम यही है। अगर ये राज खुल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अहमद किनले के जख्मों का इलाज करता है, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी हल होता है। वो दूसरी जगह चले जाते हैं। अहमद अपनी पिकअप ट्रक को दवाइयों, खाने का सामान और एक 2 पहिए वाले वैगन के बदले में दे देता है। अहमद मुश्किल से किनले को वैगन में डालकर पहाड़ियों पर ले जाता है। सफर सख्त और थका देने वाला होता है। अहमद किनले को धूप से बचाने के लिए हल्के कंबल का इस्तेमाल करता है। किनले कभी होश में होता है, कभी बेहोश। रात को वो तकलीफ में उठता है। अहमद उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। अगली सुबह अहमद एक जगह पहुंचता है जहां से वो बेस को देख सकता है। कुछ मील दूर पहाड़ी के ऊपर से एक छोटी सी आउटडोर शॉप से अहमद पानी खरीदता है, लेकिन कुछ तालिबान ट्रक्स आ जाते हैं। वो अहमद को देख लेते हैं। एक बंदा कंबलों के नीचे देखना शुरू करता है और किनले को ढूंढ लेता है। अहमद तुरंत तालिबान के लोगों को मार डालता है। कुछ देर बाद अमेरिकी सेना पहुंच जाती है। थका हारा अहमद उन्हें कहता है कि हाथ ऊपर करो। वो उसे जमीन पर लिटा देते हैं, हाथ बांध देते हैं। अहमद उन्हें कहता है कि किनले वैगन में है। एक सोल्जर चेक करता है और हैरान होता है कि किनले अभी जिंदा है। किनले अस्पताल में होश में आता है, कभी बेहोश होता है, कभी होश में। अगली चीज जो उसे याद है वो अपने घर सेंटा क्लैरिटा कैलिफोर्निया में होता है। अपनी बीवी और बच्चों के लिए स्टीक ग्रिल कर रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन होता है। उसे पता चलता है कि अहमद और उसकी फैमिली को अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है। उन्हें अभी तक वीजा नहीं मिला। किनले सबको कॉल करता है, जिसे भी कॉल कर सकता है करता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। हर कॉल के बाद होल्ड पर डाल दिया जाता है। हर बार उसे अपनी रिक्वेस्ट दोबारा कहनी पड़ती है। एक दिन वो 3 घंटे तक होल्ड पर रहता है, फिर पीने लगता है। उसकी फैमिली नोटिस करती है। किनले को बताया जाता है कि वीजा के लिए पहले बैकग्राउंड चेक होगा। किनले हैरान होता है, किस बैकग्राउंड चेक की जरूरत है एक 3 महीने के बच्चे के लिए। वो अपने ऑफिस में रात को अकेले होता है, होल्ड पर भी होता है और पीने लगता है। अचानक लाइन कट जाती है और वो गुस्से में आ जाता है। हर तरफ सिर्फ डेड एंड्स मिल रहे हैं। अफगानिस्तान में अहमद अपने 3 महीने के बच्चे और बीवी के साथ होता है। उसे एक कॉल मिलती है। तालिबान को उसकी लोकेशन का पता चल गया है। उसका इन्फॉर्मर कहता है कि बैक डोर से निकल जाओ, लेकिन वहां एक बंदा उनका से बमरे होता सेता है। अहमद की बीवी 2 बैग्स उठाती है, जबकि अहमद दरवाजे के पीछे छुप जाता है। जैसे ही वो आदमी अंदर आता है, अहमद उसे पीछे से मार डालता है। फैमिली बैक डोर से भाग जाती है, बिल्कुल उसी वक्त जब तालिबान उनका फ्रंट डोर तोड़ देते हैं। गली में अहमद को लोगों के साथ घुल मिल जाना होता है। वो छोटी फैमिली तुरंत किसी और के डिनर टेबल पे बैठ जाती है और एक्टिंग करती है। जब रास्ता साफ होता है, अहमद और उसकी फैमिली एक ट्रक के पीछे छलांग लगाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। किनले को एक और रास्ता दिया जाता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का। उसकी बीवी सजेस्ट करती है कि वो अपने घर पे सेकंड मॉर्गेज ले ले, ताकि किनले उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर सके। किनले गुस्से में वीएस को कॉल करता है ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि वीजा समय पर तैयार हो। वीएस उसे वार्न करता है कि तालिबान ने उसके सिर पे इनाम रखा है, लेकिन किनले कहता है कि उसे ये सब करना पड़ेगा ताकि उसके दिल को सुकून मिले। किनले अपनी फैमिली से अलविदा कहता है और वापस अफगानिस्तान चला जाता है, नाम बदलकर रॉन। ऑपरेशन का हेड उससे मिलता है, बताता है कि अब प्लान बदल गया है। एक यूएन अधिकारी शहर आ रहा है, इसलिए रॉन का ऑपरेशन पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन किनले मना करता है। उसे अहमद और उसकी फैमिली को आज ही निकालना है, जैसे प्लान था।
किनले अकेले जाने का फैसला करता है। उसे ट्रक और गियर दिया जाता है। अहमद के भाई से मिलने का प्लान होता है। अहमद का भाई तालिबान के साथ कोई मसला नहीं उठाता क्योंकि वो उनको हेरोइन सप्लाई करता है। भाई किनले को एक ड्राइवर देता है जो उसे अहमद के पास ले जाए। रास्ते में एक चेक पॉइंट पर गार्ड ड्राइवर से कहता है कि ट्रक का पीछे का हिस्सा दिखाए। वहाँ किनले छुपा होता है। गार्ड बहुत पास आ जाता है। किनले के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उसे मार डालता है। किनले और ड्राइवर लाश को नजदीकी नदी के किनारे छुपा देते हैं। एक तालिबान का जासूस उन्हें देख लेता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है। किनले की तस्वीर खींच लेता है। बॉस तुरंत पहचान जाता है ये किनले है। वो रिइंफोर्समेंट भेजता है और जासूस को कहता है कि किनले का पीछा करे, जिंदा या मुर्दा। अहमद एक पिकअप ट्रक पे काम कर रहा होता है जबकि उसकी बीवी पिकनिक टेबल पे बच्चे का ख्याल रख रही होती है। वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं। अहमद एक पहचानी आवाज सुनता है और किनले को देखता है। उसने चश्मा और हिजाब पहना होता है। उसके पास वीजा होते हैं। वो तुरंत ट्रक के पीछे चढ़ जाते हैं। ड्राइवर नोटिस करता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। किनले तुरंत कॉल करता है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी रेनफोर्समेंट भेजते हैं। कंप्यूटर टेक्नीशियन चेक करता है और समझता है कि रॉन दरअसल जॉन किनले है। किनले और अहमद सामने वाली गाड़ी पे गोलियां चलाते हैं। वो क्रैश करती है और दूसरी गाड़ी का रास्ता बंद हो जाता है। एक टनल तक पहुंचकर वो अपनी ट्रक छोड़ देते हैं। किनले कहता है कि ट्रक को टनल में ब्लॉक कर दो ताकि वक्त मिले। वो एक ग्रेनेड लगा देता है जो बिल्कुल उसी वक्त फटता है जब तालिबान पहुंचते हैं। अहमद और किनले टनल के दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब वो डैम के दूसरी साइड पे सुरक्षित हैं। ड्राइवर तालिबान पर गोलियां चलाता है जो दूसरी साइड कैनियन के एक चौथाई मील दूर होते हैं। वो वापस गोलियां चलाते हैं। अहमद और किनले भी गोलियां चलाते हैं। अहमद की बीवी शेड के अंदर से बच्चे की हिफाजत करती है। किनले के पास एमो खत्म हो जाता है। ड्राइवर को गोली लगती है। अहमद अपने पिस्टल की आखिरी गोली चलाता है। जैसे ही तालिबान किनले की तरफ बढ़ते हैं, एंजल आता है। उसके गन्स सारे तालिबान मेंबर्स को खत्म कर देते हैं। किनले और अहमद की फैमिली को हेलीकॉप्टर से निकाल लिया जाता है। फिर वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में वापस अमेरिका ले जाए जाते हैं। किनले और अहमद आपस में इज्जत भरी नजर से देखते हैं।